हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्ट्रीट 2.0। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछा गया है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा नामित किया गया है। ये जो मंदिर है ये कंबोडिया में है। भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर यही है, जो अंकोर वाट का मंदिर। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर 1992 में घोषित किया गया था और इसे जो बनवाया गया है वो सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, जो कि खमेर वंश के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। आपसे पूछता है कि सूर्यवर्मन जो सेकंड है किस वंश से संबंधित हैं? तो खमेर वंश से संबंधित है, तो याद रखें। और ये 8 भुजा वाली भगवान विष्णु की मूर्ति यही अंकोर वाट मंदिर, ये कंबोडिया है। तो 8 भुजा वाली भगवान विष्णु की मंदिर है, तो याद रखेंगे सभी पॉइंटों को। अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में है, ये भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है। यूनेस्को द्वारा ये 1992 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था और इसको जो बनवाने वाले थे सूर्यवर्मन सेकंड थे, जो कि खमेर वंश के थे, याद रखेंगे। कंबोडिया आया है तो कंबोडिया के बारे में जान लेते हैं। कंबोडिया की जो राजधानी है वो नोम पेह है, याद रखें। और ये जो है झील यहाँ पे जो है वो है टोनलेस सेप झील है, और जो ये नदी के किनारे बसा है कंबोडिया वो है मेकांग नदी के किनारे। तो इस बात को याद रखें, मेकांग नदी के किनारे कंबोडिया स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कुछ रामबाण बातें और ध्यान रखें। आपसे पूछा पहला 3D मुद्रित पेंटित जो है मंदिर है वह तेलंगाना। पहला जो 3D मुद्रित मंदिर है वो तेलंगाना है। और 24x7 सौर ऊर्जा संचालित मंदिर आपसे पूछे तो ब्लैक पगोड़ा है, जिसे सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, जो कि कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। और इसे जो नरसिंह देव वर्मन ने फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि गंग वंश के संस्थापक थे, याद रखें, नरसिंह देव फर्स्ट। और आपसे पूछे सप्त पगोड़ा, सप्त पगोड़ों को ही रथ मंदिर बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में है, याद रखें, महाबलीपुरम में तमिलनाडु में सप्त पगोड़ा स्थित है, तो याद रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आपसे पूछा गया है कि UNFCCC का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होगा? तो ये जो अध्यक्षता होगा ये UAE द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। इसका राइट आंसर है, याद रखें, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना की संकल्पना ली गई थी 1992 में ली गई है, रियो सम्मेलन में, जिसे फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। रियो सम्मेलन को 1992 में फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन इसी सन में हुआ था, तो याद रखें। और जो UNF जो है CC, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1994 में, याद रखें। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वान जर्मनी में है। और ये इसका जो काम है वो जलवायु परिवर्तन को कम करना इसका काम है। और इसकी बैठक को COP कहते हैं। इसी की जो बैठक होती है इसे ही COP कहते हैं। COP फर्स्ट, COP सेकेंड, ये सब जो होती हैं इन्हीं के बैठकों को COP कहते हैं। आपसे पूछे फर्स्ट COP जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो फर्स्ट जो COP हुआ था COP जिसे बोलते हैं फर्स्ट COP, वो 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था, याद रखेंगे। और COP8 जो हुआ था वो हमारे भारत में नई दिल्ली में हुआ था सन 2002 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इस बात को याद रखें। जी आपसे पूछेगा COP8 कब हुआ? तो 2002 में हुआ, जो कि नई दिल्ली में हुआ है, याद रखेंगे। और COP27 जो हुआ है वो हुआ है शर्म अल शेख मिस्र में। और COP जो 28 होगा वो UAE में होगा, याद रखें, UAE में COP28 होने वाला है, तो इस बात को याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, आपसे पूछा गया है हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई है। तो देव दीपावली मनाई गई है वो वाराणसी में मनाई गई, इसका राइट आंसर है वाराणसी में देव दीपावली मनाई गई है। दीपावली अलग होता है, देव दीपावली अलग होता है, याद रखें। जो दीपावली होती है वो कार्तिक मास अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार जो है 12 नवंबर को दीपावली मनाई गई थी। ठीक उसके ठीक 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई गई। इस बार वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। वाराणसी की जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है वहाँ पे जो है एक साथ 21 लाख दीपक जलाए गए थे। ठीक है, याद रखें। भगवान शिव ने जो है त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 21 लाख इस बार दीपकों को एक साथ जलाए गए हैं, तो ये उत्सव मनाया गया है, तो इस बात को याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो ये जो है इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने धूम्रपान जो है प्रतिबंधित कानून 2022 को समाप्त कर दिया है। ठीक है, इस बात को याद रखें। और धूम्रपान प्रतिबंधित कानून जो है संसद द्वारा 2022 में लाया गया था, ठीक है, न्यूजीलैंड द्वारा, तो ये समाप्त कर दिया गया है। जो वहाँ के पूर्व पीएम थे, पीएम जसिंका आर्डर्न, इन्होंने यह कानून लाया था, लेकिन 2025 न्यूजीलैंड से धूम्रपान मुक्त करना इसका उद्देश्य था। लेकिन वर्तमान में जो पीएम क्रिस्टोफर लक्सन हैं, उन्होंने इस कानून को समाप्त करने की घोषणा कर दी है कि यह कानून नहीं रहेगा। अगर ये कानून बनता तो दुनिया का पहला कानून होता, जो दुनिया का पहला कानून होता जो धूम्रपान प्रतिबंधित करने वाला देश ये बन जाता। लेकिन ये यहाँ के जो वर्तमान में पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन ने इस कानून को समाप्त कर दिया है, तो इस बात को याद रखें। तो ये इसका जो राइट आंसर है न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है, याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। न्यूजीलैंड आया है तो न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, पूरब का इंग्लैंड कहते हैं न्यूजीलैंड को, और इसकी जो राजधानी है वो वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है वो माउंट कुक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। तो इस बात को याद रखें, न्यूजीलैंड जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसे पूरब का इंग्लैंड कहते हैं। राजधानी इसकी वेलिंगटन है और सर्वोच्च चोटी इसकी जो है वो माउंट कुक है, इसकी सर्वोच्च चोटी। एंटी टोबैको डे आपसे पूछे तो ये 31 मई को मनाते हैं। और जीलैंडिया जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप बनने वाला है जीलैंडिया, जो 8वां महाद्वीप होगा, इस बात को याद रखें। आपसे पूछे न्यू महाद्वीप कौन सा है तो जीलैंडिया महाद्वीप आपको आप आंसर बताएंगे। अब 8 महाद्वीप हो गए हैं, तो इस बात को याद रखें। और अल्पास पर्वत आपसे पूछे तो यूरोप में है। अल्पास पर्वत आपसे पूछे कहाँ पे है तो यूरोप महाद्वीप में अल्पास पर्वत स्थित है। दास प्रथा का अंत जो किया है वो एलन बरो के शासनकाल में इसका अंत किया गया था 1843 में। दास प्रथा का अंत एलन बरो के शासनकाल में दास प्रथा का अंत हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं परीक्षा में कहीं ना कहीं, तो इन सभी पॉइंटों को याद करके रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि हाल ही में प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने कहाँ नमक के ग्लेशियर की खोज की है। तो ये जो नमक की ग्लेशियर की खोज की गई वो बुध ग्रह पे की गई है। ठीक है, बुध ग्रह पर। और ये जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, तो यहीं पर जो है नमक के ग्लेशियर की खोज की गई है, तो याद रखेंगे। विश्व की सबसे आपसे पूछे लंबी पर्वत श्रेणी आपसे पूछे विश्व की, तो वो है एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ, एंडीज की सबसे लंबी ऊंची चोटी है। और टीटीकाका झील आपसे पूछे कहाँ पर है तो ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, ये जो है टीटीकाका झील। सूर्य में ऊर्जा किस क्रिया द्वारा बनती है आपसे पूछे तो नाभिकीय संलयन द्वारा बनती है। और सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछे तो शुक्र है, और शुक्र को ही सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, सांझ और भोर का तारा किसे कहते हैं तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं, इस बात को याद रखें। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा में
कहीं ना कहीं ज़रूर बनते हैं, तो सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछे तो बृहस्पति है। और वलय वाला जो ग्रह है, वलय वाला ग्रह उसे शनि ग्रह कहते हैं। वलय का ग्रह शनि ग्रह को वलय का ग्रह कहते हैं, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अमेरिकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द किसे घोषित किया है, तो वर्ष 2023 के लिए जो है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने प्रमाणिक शब्द को घोषित किया है। याद रखें, इस बार 3 वर्ड घोषित किए गए हैं अलग अलग डिक्शनरी द्वारा। तो जो ये है, ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा इस शब्द को घोषित किया गया जो कि प्रमाणिक है। तो इस बात को याद रखें, 3 वर्ड घोषित किए गए हैं। AI वर्ड जो है वो है कोलिस डिक्शनरी द्वारा घोषित किया गया है। और जो है हेलुसिनेट जो शब्द है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा घोषित किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो कि करंट अफेयर के आने वाली परीक्षाओं में, ठीक है, याद रखेंगे। और जो प्रमाणिक शब्द है वो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा घोषित किया गया है। तो ये 3 वर्ड घोषित किए गए हैं, ठीक है। अभी एक बाकी है, वो जब आएगा तो उसको भी पढ़ाया जाएगा, तो याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 में बोला गया है कि टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है। जो टेनिस का वर्ल्ड कप है 2023 का विजेता कौन है आपसे पूछा गया है। तो ये जो है इसका विजेता इटली बना है। याद रखें, जो टेनिस वर्ल्ड कप डेविस का कप है, इसका विजेता इटली इस बार बना है। टेनिस वर्ल्ड कप जो है वो डेविस का वर्ल्ड कप होता है। और इस बार इसका होस्ट देश जो होस्ट देश है वो स्पेन इसका होस्ट देश इस बार रहा है। और इसका जो विजेता था वो इटली था, अभी मैंने बताया। और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया इसमें उप विजेता बना। और सर्वाधिक बार इसमें USA ने ट्रॉफी ये वाली जीती है। याद रखें, डेविस कप सर्वाधिक बार, लेकिन इस बार जो है इटली ने जीती है ऑस्ट्रेलिया को हराकर, तो याद रखेंगे। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे इस प्रश्न से। आपसे पूछे फीफा महिला वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, तो स्पेन था, याद रखें। और उप विजेता इंग्लैंड था। और ये 9वें क्रम का आयोजन था। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का विजेता आपसे पूछे तो अर्जेंटीना था। और उप विजेता फ्रांस था। और जो ये क्रम था वो 22वां क्रम था इस बार। महिला जो है वर्ल्ड कप, जो फीफा महिला वर्ल्ड कप का जो क्रम था वो 9वां था, लेकिन जो फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का क्रम था वो 22वां क्रम था, याद रखें। और महिला में स्पेन ने विजय हासिल की है, लेकिन फीफा पुरुष वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने विजय हासिल की है, याद रखें, फ्रांस को हराकर। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्ट देश आपसे पूछे तो भारत रहा इस बार। और लेकिन भारत ने ये ट्रॉफी नहीं जीत सकी, याद रखें। ऑस्ट्रेलिया ने इसका विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बन चुका है। और भारत इसका उप विजेता बन गया है, याद रखें। और इस बार जो है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप वो 13वां इसका आयोजन था इस बार। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत अब की बार इसमें उप विजेता बन चुका है, विजेता नहीं बन पाया है। तो अगली बार देखेंगे, अगली बार भारत हमारा ज़रूर से ज़रूर इसमें विजेता बनेगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है, तो वो जो नियुक्ति की गई है वो रजत कुमार जैन की नियुक्ति की गई है फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर, याद रखें। इनका जो कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा इस बार, इतनी बात को याद रखें। फिनो पेमेंट के अध्यक्ष जो हो वो रजत कुमार जैन इस बार बने, जो 2 वर्ष के लिए चुने गए हैं। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा है FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नए हैं तो वह अनिश शाह हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई है। और फिक्की के संस्थापक जो हैं वो घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास फिक्की के संस्थापक हैं। ये सारे पॉइंट याद करके जरूर रखेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त आपसे पूछे तो हीरालाल सामरिया हैं मुख्य सूचना आयुक्त। और CBI के हेड इस बार जो है प्रवीण सूद हैं, याद रखें।
सीबीआई के वर्तमान में हेड प्रवीण सूद हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष अनीश शाह हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई है। घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास इसके संस्थापक थे। ठीक है, और सीबीआई के हेड पूछे तो आपसे प्रवीण सूद बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। एनडीबी के नए अध्यक्ष आपसे पूछे तो एनडीबी के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं डिल्मा रोसेफ, जो कि मिस्र के रहने वाले हैं। एनडीबी के नए अध्यक्ष हैं। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 पूछा गया है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये जो बाली यात्रा का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है उड़ीसा में। ये एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है बाली यात्रा। इसका आयोजन जो है वो उड़ीसा में किया गया है। बाली यात्रा एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, याद रखेंगे। शुरुआत इसकी कार्तिक पूर्णिमा को की गई है और नावों की सवारी इसमें होती है। जो नाव होते हैं वो एक हवा चलती है, जो जिस हवा का नाम है बोईता हवा, वो इस नाव के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ठीक है, तभी मनाया जाता है ये। इसे नावों की सवारी इसमें होती है, बोईता हवा। ठीक, याद रखेंगे। और रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा गया कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है इस बार गोवा में। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जो ओपनिंग फिल्म थी वो कैचिंग डस्ट थी, और जो क्लोजिंग इसमें फिल्म थी वो फेद वाटर थी, याद रखें। द फेद वाटर इसकी क्लोजिंग फिल्म थी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ये पूछेगा परीक्षा में कहीं ना कहीं ज़रूर इस प्रश्न से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म इस बार हुआ है महोत्सव वो गोवा में हुआ है, और ओपनिंग फिल्म इसमें जो थी वो कैचिंग डस्ट थी, और क्लोजिंग फिल्म द फेद वाटर थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कि जो है धानु यात्रा जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो उड़ीसा द्वारा मनाया जाता है, धानु यात्रा महोत्सव। और नुआखाई ये उड़ीसा का पर्व है, जो इसमें नया चावल से संबंधित है। और रज पर्व जो है ये भी उड़ीसा का पर्व है। मकर बिलक्कू जो है पर्व ये केरल का पर्व है, जो कि सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और अम्बुबाची का मेला ये असम का पर्व है, असम में मनाया जाता है अम्बुबाची का मेला, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखें। पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो है निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध है वो उत्तराखंड से है, याद रखें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ठीक है, 4 धाम जो परियोजना है उसको जोड़ने के लिए सुरंग बनाई गई थी, जिसका नाम यमुनोत्री एक्सप्रेसवे रखा गया था। जो उसकी लंबाई जो है वो 4.5 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई थी। ठीक है, ये 4 धाम परियोजना है जो हैं, इसको जोड़ेगा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इस सुरंग को अभी बनाया जा रहा था, बस थोड़ा ही बचा था, मात्र 500 मीटर, तभी इसमें ऊपर से पहाड़ का मलबा गिर गया, जिसमें से 41 मजदूर इसमें फंस गए थे। अब इन्हें जाकर बाहर निकाला गया है, सेफ निकाल लिया गया है, इसलिए चर्चा में रहा, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। तो इस बात को याद रखें दोस्तों। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मैंने आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कस कर दिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।